नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज एक ऐसे स्टॉक के बारे में 3 रुपये पर ट्रेड कर रहा है लेकिन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सारा कुछ समझेंगे। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो हम बात कर रहे हैं 3 रुपये 20 पैसे का स्टॉक की मैक्सिमम पीरियड के रिटर्न की हम बात करें तो देख सकते हैं कि मैक्सिमम पीरियड में कोई खासा रिटर्न कंपनी ने नहीं दिया है। एक समय कंपनी ने हाई लगाया था 26-27 रुपये के आसपास, उसके बाद फिर से स्टॉक के अंदर जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इन सब के बावजूद कंपनी में ज़बरदस्त पोटेंशियल है, आने वाले समय में एक मल्टी बैगर स्टॉक बन के उभर सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, 6 से 7 मिनट का समय दोगे तो आप खुद कहोगे। यहाँ रिटर्न की बात करें तो आज देखो फ्लैट सा रिटर्न है, 5 दिनों में या फिर एक महीने में कोई खासा रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको मैक्सिमम पीरियड का रिटर्न ही दिखा दिया। बात की जाए इसके अदर फंडामेंटल्स की तो यहाँ देखिए मार्केट कैप 301 करोड़ का है, अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है, 3 रुपये की वैल्यू वाले स्टॉक की 301 करोड़ का मार्केट कैप होने का मतलब होता है कि वॉल्यूम जो है बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो रही है। बाकी देखो यहाँ पर डिविडेंड तो कंपनी नहीं देती है, आरओसी आरओई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं लेकिन ख़राब भी नहीं है। छोटी कंपनी है तो 7% का आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। प्रोमोटर की होल्डिंग जो है 9.29% है। वॉल्यूम जैसे कि मैंने आपको बताया, वॉल्यूम मोर देन एक्सपेक्टेड है। कंपनी के ऊपर डेप्ट है, 64 करोड़ का डेप्ट भी है लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्ट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए प्लेजेस शेयर नहीं हैं, जितने हैं 9.29% की शेयर्स हैं वो अनप्लेजेस हैं। डेप्ट टू इक्विटी जो है 0.28 है, मतलब कि 1 से कम है जो कि अच्छी है। डेप्ट 0.28 है तो इक्विटी 1 रुपीज़ है। एफ आईज होल्डिंग जो है 1.08% है, डी आईज की होल्डिंग नहीं है। कंपनी की प्रोस की बात करें तो कंपनी अपने डेप्ट को कम कर रही है और अच्छे नतीजे देने वाली है। वहीं कॉन्स की बात करें तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है। अब ये भी अच्छी बात नहीं होती, इसको डिस्कस कर देंगे। अगर एक थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, डिटेल्ड टॉपिक है तो इसको हम नेक्स्ट कभी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद देखो सेल्स ग्रोथ जो है पिछले 5 सालों में 7.56% का है, मतलब कि निगेटिव है, निगेटिव ग्रोथ है। लेकिन अभी मैं आपको जो दिखाऊंगा उससे आपका जो व्यू है वह चेंज होने वाला है। प्रोमोटर की होल्डिंग कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, डेप्टर डेज ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वह भी हाई है और प्रोमोटर होल्डिंग जो है वह 3 साल में 23.2% घटी है। तो इन सब के बावजूद आपको क्यों इन्वेस्टेड रहना चाहिए, देख लो 1 मिनट और। तो यहाँ देखो हम सेल्स पर आ गए हैं। सेल्स बहुत कुछ आपको इस स्टॉक के बारे में अब बताने वाला है। देखिए दिसंबर 2022 में कितना है, 111 करोड़ का सेल्स है। सेल्स पर ध्यान दो तो दिसंबर 2022 में 111 करोड़ का सेल्स था, वहीं पिछले साल 75 करोड़ का सेल्स था। ये आपको ईयर ऑन ईयर पे जो हम कंपेयर करते हैं तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस में यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं पिछले साल यदि आप कंपेयर करो देखो 28.40, तो देख सकते हो जितनी आपने निगेटिव बातें देखी इस स्टॉक के बारे में, सारा कुछ आपको फेड अप होता हुआ नज़र आएगा केवल ये 2-3 कॉलम के माध्यम से। देखिए 28 करोड़ से शेयर सेल्स कहाँ पहुँच गए, तो 75 करोड़, मतलब कि कितना हो गया, 2 गुना से भी ज़्यादा। उसके बाद 75 करोड़ से कहाँ पहुँच गए, 111 करोड़। तो क्या ज़बरदस्त जंप आपको सेल्स के अंदर देखने को मिल रही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो उसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक 1.35 करोड़ से 8 करोड़, फिर 8 करोड़ से 5.63 करोड़। ठीक है, नेट प्रॉफिट भी उसी तरह से बढ़ा है, लगभग यहाँ पर 2 लाख का, ये देखो 2 लाख का प्रॉफिट था, फिर 3 पहुँचा, फिर लगभग 2.25 तक गया। ईयरली पैटर्न की हम बात करें तो लगातार सेल्स जो है बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 417 करोड़ टीटीएम, मतलब पिछले 12 महीने का सेल्स यदि हम निकालें तो 417 करोड़ जो है सबसे हाईएस्ट यहाँ पर डाटा अवेलेबल है, जो कि बहुत कुछ यहाँ पर बयां कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, 24 करोड़ तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुँच चुका है। नेट प्रॉफिट भी बढ़िया हमें नज़र आ रहा है। यहाँ देखो अब ये जो आप देख रहे हो ये भी बहुत कुछ डाटा हमें यहाँ पर बयां कर रहा है। ये जो 4 कॉलम है ये देखो,
कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो 10 साल, 5 साल, 3 साल में ग्रोथ कोई खास नहीं था, लेकिन टीटीएम में देखो 105% का ग्रोथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन पिछले 12 महीने में ट्रेलिंग 12 मंथ टीटीएम का मतलब होता है, तो पिछले 12 महीने में 105% की ग्रोथ है। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात करेंगे तो 183% का ग्रोथ है। CAGR, स्टॉक प्राइस CAGR, तो रिटर्न जो है वह अच्छा नहीं है। रिटर्न तो मैंने अभी आपको दिखाया, रिटर्न ये चीज़ अच्छी नहीं है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वह 1% रही है लास्ट ईयर में, ठीक है। शेयर कैपिटल जो है 95 करोड़ का है, रिजर्व्स 139 करोड़ के हैं। बोरोइंग्स जो है वह घटा है, 65 करोड़ का है, जो कि पहले 158, 145, 151, ये वाला यहाँ देखो 151, 93, 65 तक पहुँच चुका है, ठीक है। कैश फ्लो की बात करेंगे तो 2 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो है। डेब्टर डेज 190 है, 255, 200 फिर भी डेब्टर डेज घटा है। यहाँ देख सकते हैं कि डेब्टर डेज लगातार बढ़ रहा था और मार्च 2022 में 190 दिन रह गए हैं। डेब्टर डेज मतलब कि पैसे जो आते हैं 190 दिनों के अंदर कंपनी को पैसे मिल जाते हैं, जो कंपनी काम करती है, जो माल बेचती है। शेयर होल्डिंग में देखो तो यहाँ प्रमोटर के पास 9.29% और पब्लिक 89.63% की होल्डिंग के साथ बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं विकास इकोटेक लिमिटेड की, ठीक है। केमिकल कंपनी है, केमिकल कंपनी के साथ साथ एडिटिव बनाने का भी काम करती है। देखिए, ऑर्डर मिला है कंपनी को पॉलीकैब इंडिया, हैदराबाद इंडस्ट्रीज़, सुप्रीम इंडस्ट्रीज़, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से, ठीक है। और काम क्या 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 करती है तो और ये देखिए यहाँ पर किस किस चीज़ के अंदर काम करती है। तो जैसा कि एक केमिकल कंपनी है तो उसके साथ में स्पेशलिटी एडिटिव्स, मतलब एडिटिव्स बनाती है, जो कि एक एडिटिव्स मतलब होता है जो जोड़ने का काम आता है, जो केमिकल्स होते हैं, जो कि जैसे हम गम वगैरह बोलते हैं, उसको भी यहाँ पर यह बनाती है। पॉलीमर कंपाउंड्स भी बनाती है, TPR, थर्मोप्लास्टिक, TPE कंपाउंड्स विथ इथेनाइल विनाइल एसीटेट, ये सारा केमिकल्स बनाने का यह काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ तो इसके प्लांट राजस्थान में है, नोएडा में है, और कांडला जो कि गुजरात में है। उसके बाद देखिए कंपनी कैटर्स टू वेरियस इंडस्ट्रीज सच एस एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैकेजिंग, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इलेक्ट्रिकल, FMCG, मतलब ये सारी सेक्टर्स के अंदर कंपनी काम करती है, जिसमें कि फार्मास्यूटिकल्स लेकर ऑटोमोटिव, मेडिकल डिवाइसेस, कंपोनेंट, ये सारा कुछ यहाँ पर कंपनी बनाती है। बनाती मतलब डायरेक्टली प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है, इसके जो रॉ मटेरियल या फिर जो सेमी प्रोडक्ट्स होते हैं उसको इन इंडस्ट्रीज़ को यह देती है। न्यू बिजनेस वेंचर, नया बिजनेस वेंचर जो कंपनी को मिला है प्रोजेक्ट, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। स्टील पाइप फिटिंग प्रोजेक्ट मिला है, जो कि गाजियाबाद में इसका एक यूनिट सेटअप किया गया है, वहाँ पर स्टील पाइप फिटिंग की जाती है। रेवन्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। ऑर्डर, जैसा अभी मैं आपको बताया, ऑर्डर भी नए नए कंपनी को मिल रहे हैं। तो बढ़िया, यहाँ पर 3 रुपये का स्टॉक से आप बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये विकास इकोटेक लिमिटेड जो कि है, आने वाले समय में एक ज़बरदस्त स्टॉक बनकर निकल सकता है। ये मैंने आपको इसके फंडामेंटल सेल्स वगैरह से दिखाने की कोशिश की। यदि आप सहमत हैं तो लाइक एक करके हमें मोटिवेट करें। पिछली वीडियो में आप अच्छा प्यार दिखा रहे हैं, इस वीडियो को भी लाइक करके 10K व्यूज़ तक ज़रूर ले जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।